नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन बेस्ड एकेडमी पे। मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज को हिंदी में हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत। देखिए दोस्तों, इसकी अगर जो हम परिभाषा निकालें तो इसके हिंदी शब्द से ही आराम से आसानी से निकाली जाती है। देखिए कैसे। देखिए, प्रति का मीनिंग होता है पर, इसे पर कहते हैं। मतलब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरी बाइक की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो पर है वो है डिवाइड को शो कर रहा है, तो उसी तरह ये पर भी जो है वो डिवाइड को शो करता है। और इसी तरह जो शत का मीनिंग होता है वो होता है 100। क्या दोस्तों? 100। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, हमारा जो परसेंटेज होता है वो होता है 1/100। देखिए दोस्तों, प्रति हो गया, शत मीन्स 100 हो गया, और ये पूरा है परसेंटेज, यानी प्रतिशत इज इक्वल टू 1/100। मतलब 1% इज इक्वल टू 1/100। ये हमारी परसेंटेज फॉर्म है। और इसका जो मीनिंग आया है यानी 1/100, वो जो है वो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी अब देखिए दोस्तों, इस हम पढ़ा परसेंटेज रहते हैं, अब फ्रैक्शन एक नया टर्म जुड़ा है, तो हम थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन जो है परसेंटेज के, समझ लीजिए 50% पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कवर करता है परसेंटेज का। अगर जो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आ गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, तो आपने परसेंटेज का 50% पार्ट कवर कर लिया। क्योंकि ये अगर जो आपको आ जाता है तो आपको जो सवाल लगाने में जितना टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाएगा, और सिंपल तरीके से सवाल लग जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद थोड़ा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1% हमारा 1/100 है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया 1% जो है हमारा वो किसके बराबर है, 1/100 के, इन फ्रैक्शन फॉर्म। इसी तरह अगर जो देखें तो हमारा जो 2% होगा वो यहाँ पे 2/100 के इक्वल होगा। क्योंकि 1% की वैल्यू 1/100, तो 2% की वैल्यू 2/100। तो इसको अगर जो हम बस और सिंपल करते हैं तो 1/50 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 1/3 अगर जो हम निकालते हैं तो वो हमारा 1/3 तो चलिए आ जाएगा। 3% अगर जो हम यहाँ पे निकालते हैं तो वो हमारा 3/100 हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग 10% का निकालते हैं तो वो 10/100 हो जाएगा, जिसको सिंपल करने पे 1/10 आएगा। इसी तरह दोस्तों, ये पूरी हमारी 100% जब हम निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 100 इंटू 1/100 इक्वल टू 1। यानी जो परसेंटेज में हमारा 100% होता है वो एक यूनिट को दर्शाता है। मतलब एक कंप्लीट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा बोर्ड है, वो अपने आप में एक कंप्लीट चीज है। तो यानी अगर जो हम बोर्ड है ये हमारा, इसको अगर जो फ्रैक्शन फॉर्म में बोले तो 1 बोल सकते हैं, और परसेंटेज फॉर्म में बोले तो 100% है ये अपने आप में। देखिए इसी तरह 100% की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, और 1 इज इक्वल टू 100%। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज। और इसका देखिए एक सिंपल, मतलब यहाँ से भी आपको रूल्स, एक चीज जो कॉमन है उसमें ये आ रही है कि परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/100 से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ चाहें तो एक रूल भी लिख सकते हैं कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है तो हमें जो है परसेंटेज की जगह परसेंटेज को इनटू करना पड़ता है 1/100 से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये इतना लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसा कि बताया कि देखिए 1 को हम लोग 100% लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। 1 को 100% लिख सकते हैं, और 2 को 200% लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 2, 3, 4, 5 का इस परसेंटेज चैप्टर में काम नहीं है। हमें जिस चीज का काम है वो ये फ्रैक्शन फॉर्म का। देखिए 1 को 100% लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा काम आएगा 1/2 को क्या लिख सकते हैं।
ठीक है ना दोस्तों, मतलब 1 को 100% लिख सकते हैं, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इन परसेंटेज, ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसे क्या लिखते हैं, 1 की वैल्यू 100% है, इसमें 2 से डिवाइड किया गया, यानी 100% को भी 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50%। इसी तरह दोस्तों 1/3 का मान, तो देखिए 1/3 का क्या, देखिए 1 की वैल्यू 100% थी और 1/3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 33 होल 1/3%। देखिए कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें ये जो फ्रैक्शन दिया होता है उसे इनटू 100 करते हैं, ये भी यहां लिख लीजिए, मतलब ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया है, तो यहां पे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, हमें केवल इनटू 100 करना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए इनटू 1/100 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। देखिए जैसे 1 की मतलब 1 का एक यूनिट की वैल्यू 100% थी, हमने एग्जांपल भी लिया, ये एक बोर्ड जो है अपने आप में कंप्लीट चीज है, तो यानी ये एक बोर्ड है जो कि अगर जो परसेंटेज में देखा जाए वो 100% होगा। तो इसी तरह 1/2 की वैल्यू 50% आ गई, 1/3 की वैल्यू 33 और 1/3% या 33 सही 1/3 आ गई। इसी तरह हम नीचे बढ़ते हैं, 1/4 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं, देखिए 1/5 का हमारा 20% आ जाएगा इसी तरह, और इसके आगे देखते हैं 1/6 का हमारा कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आ जाएगा 16 होल 2/3%। मतलब आप चाहें तो इसका देखिए 1/6 था, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 2/3, 50/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर जो हम डिवाइड करेंगे 16 होल 2/3, 16 3 48, तो 50/3, 16 × 3 48 + 2 50/3। इसी तरह ये हमारा आ गया 16 होल 2/3%। और इसी तरह 1/7 पे जाते हैं, तो इसका हमारा हो जाएगा 7 इंटू, देखिए इसी तरह ये भी हो जाएगा हमारा 14 होल 2/7, 100 से मल्टीप्लाई करा 1/7 इंटू 100, ये हमारा हो गया 100/7। इसे अगर जो डिवाइड करते हैं तो 7 14 इंटू 7 98, 98 + 2 100, 100/7 यहाँ भी हो गया हमारा। इसके बाद 8 पे आते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 8 12 होल 4/8। इसको आगे भी सिंपल कर सकते हैं 4/2, यानी ये आगे अगर जो करेंगे तो 12 होल 1/2, ये मिटा देते हैं, दिक्कत करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो 1/9 का अगर जो हम निकालते हैं तो ये भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा 11 होल 1/9%। और इसके आगे 1/10, तो सबसे सिंपल हमारे 10% हो जाएगा। इसी तरह 1/11 का निकालते हैं, तो ये भी 9 होल 1/11%, ठीक है दोस्तों। मतलब देखिए जरूरी नहीं कि ये सारे आपको याद ही हो, अगर जो आप इन्हें डेली देख रहे हैं, डेली एक जगह बार बार लिख के देख रहे हैं, तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, तो इसके आगे देखिए 1/11 तो हो गया, 1/12 लिखते हैं, तो 12 8 होल 4/12, इसको भी आगे सिंपल कर सकते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 8 होल 1/3%। इसके आगे देखते हैं 1/13 का, तो ये हो जाएगा 7 होल 9/13%। इसके आगे देखते हैं 14 का, तो इसका हमारा हो जाएगा 7 होल 2/14, इसको भी सिंपल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 होल 1/7, ठीक है ना दोस्तों, 7 होल 1/7 हो जाएगा। इसके बाद ये 1/15 एक और देख लीजिए, बस यहाँ मतलब ये लास्ट है, इसके बाद है तो काफी, लेकिन हमारे परसेंटेज में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो 1/15 का देख लिया जाए, तो इसका हो जाएगा 6 होल 10/15, इसको आगे सिंपल कर लेते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 होल 2/3%। तो देखिए दोस्तों कुछ हमारे थे जिनको फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज किया। देखिए ये याद तो करने ही आपको पड़ेंगे, जैसे याद करिए, बाकी एक मतलब सिंपल तरीका यही होता है, आप इन्हें डेली देखिए तो ये और जल्दी याद हो जाएंगे। और बाकी याद अगर जो ऐसे रटेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए याद हो जाए, फिर उसके बाद बोल लें तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इसके आगे थोड़े मतलब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों फ्रैक्शन में जो हमें
कुछ ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी जिनका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होते हैं जिनके पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो एक समय के बाद रिपीट होने लगता है, बार बार रिपीट होता है, वो लास्ट तक रिपीट होता जाता है। तो ये देखिए, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कुछ फ्रैक्शन लिख लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर देते हैं और जिनका परसेंटेज में हमारा कम है। देखिए पहला 1/3, देखिए ये 0.33 इसका आता है, मतलब जाएगा आगे तक, क्योंकि या तो ये कहिए 3 रिपीट हो रहा है या केवल 3 बार भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे 1/3 की जो वैल्यू है 0.33। इसके आगे देखें, जैसे इसके बाद 1/6 होता है हमारा, इसका 0.16 होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला 1/7 होता है, इसकी वैल्यू 0.14 होती है। इसके बाद 1/9 होता है, इसकी वैल्यू 0.11 होती है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो 1/11 होता है, जिसकी वैल्यू 0.09 होती है। इसके बाद जो अगला हमारा है 1/12 होता है, जिसकी 0.08 होती है, 0.08 वैल्यू होती है। इसके बाद 1/13 ले लीजिए, इसकी 0.07 होती है। इसके बाद चाहे तो 1/14 ले लीजिए, इसकी मतलब अप्रॉक्स वैल्यू 0.07 ही होती है, मतलब जाता है इसके आगे अलग होगी, लेकिन हमें क्या पॉइंट के बाद 2 डिजिट से मतलब होता है, तो इसीलिए ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। और बाकी अगर जो क्वेश्चन में देता है तो 1/13 या 1/14 आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जो वैल्यू है वो सेम रहती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो 1/15 है, ये 0.06 तक जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये कुछ फ्रैक्शन है जिनके आंसर जो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका कोई समापन नहीं होता है, वो एक मतलब एक जैसे एक सीक्वेंस के बाद वो अपने आप को बार बार रिपीट करने लगते हैं। तो ये हमारे नॉन टर्म, इनको याद करना क्यों है? देखिए कभी कभी क्वेश्चन कह देता है 37.33% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, अगर जो इसको हम 100 से डिवाइड करने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें ये 0, तो उससे क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा, लेकिन हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो इसके लिए जो हमें है, देखिए अब जैसे 37.33 लिखा है, 33 लिखा है, 0.33 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1/3 है, तो इसकी जगह 37 × 1/3 लिख सकते हैं, और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अगर जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 होल 1/3 होगा यहाँ पे ना, 37 होल 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो 0.33 हटेगा तो 37.33 की वैल्यू 1/3 थी, तो ये 1/3 यानी ये 37 होल 1/3% भी इसे लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा कभी कभी आया, मतलब इसी तरह जो है इनका यूज ऐसे ही होता है। तो इससे क्या होता है, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने में आसानी होती है। देखिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं, पेपर में करें या आप कभी भी करें, तो ये सब चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती, लेकिन ये अगर जो आप इन्हें डेली यूज में लाएंगे और इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो फिर देखिए ये कुछ है याद करना, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमें मतलब आनी ही चाहिए। और बाकी ये जो है, ये अगर जो देखिए ये डेली हम लिख दिया करेंगे साइड में, जिसे ये रहेगा ये याद हो जाएगा। तो कभी जैसे आता है ये चीज़ें ना, देखिए कभी कभी ऐसा भी है, 0.14 की वैल्यू तो हमारी 1/7 है, और कभी कभी 0.28 की वैल्यू पूछ लेगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0.28 हो जाएगा, तो ये 2/7 हो जाएगा, यानी 2/7 भी ले सकते हैं। इसी तरह सब में है, अगर जो हम एक एक करके बताने लगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो है ये है, बाकी आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है हम राकेश यादव सर की बुक का पहला क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का, उसके बाद के क्वेश्चन जो है वो आने वाली क्लासेस में करेंगे। आज के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए, यानी इफ 80% ऑफ ए is equal to 50%
ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x% ऑफ ए है यहाँ पे दोस्तों, x% ऑफ ए, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a का 80% बराबर है b के 50% के, तो b के 50% के और b जो है वो बराबर है a के x%, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। क्वेश्चन है यदि a का 80% और b के 50% और b का जो है a का x%, a के x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको लगाने के दो तरीके हैं, मतलब तरीके तो काफी हैं, लेकिन हमारा मानना यह है, देखिए काफी तरीकों के साथ जाएंगे तो यहाँ पे तो ठीक है, अच्छा लगेगा, मुझे क्वेश्चन के 4-5 तरीके आते हैं, लेकिन फिर आगे आगे चल के अगर जाओ तो देखिए जब ज्यादा चीजें होती हैं तो दिमाग बड़बड़ाने लगता है कि मतलब कौन सा मेथड यूज करें, और समझ में नहीं आता कहाँ कौन सा मेथड यूज किया जाए। तो हमारे अकॉर्डिंग देखिए अगर जो हम एक मेथड को लेके चलेंगे और उस पर अपनी कमांड जितनी अच्छी हो सके, अगर जो उतनी अच्छी बना लेते हैं, तो हमारे सारे सवाल उसी मेथड से लग जाएंगे, और ये होगा कि मतलब हमको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी इससे लगाए उससे लगाए। तो देखिए हम बता तो देंगे इसे 2 मेथड से, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन वाला मेथड लेके चलते हैं, क्योंकि वो मेथड जो है वो सवाल को आसान भी बना देता है और मतलब जल्दी सवाल भी लग जाता है। देखिए इसको हम पहले किससे करें, देखिए परसेंटेज से पहले करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व इसका, देखिए इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, यदि जो है ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो चलिए हम लोग आजमान लेते हैं जो ए है हमारा वो 100% है, ठीक है, 100% है, तो 100% ए है, तो यानी ए का 80%, तो यानी ए का 80 पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का जो 80% है वो कितना है, 80 होगा, 100 है तो 80 होगा, और वो किसके बराबर है, बी के 50% के, यानी बी के 50%, बी के 50% यानी 50%, और परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 लगेगा, यहाँ से वैल्यू कट हो जाएगी, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 800/5 यानी 160 आ जाएगी, ठीक है, यानी बी जो है वो 160% है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी जो है वो x% ऑफ ए, यानी बी जो है इसके आगे देखेंगे तो जो बी है वो x% ऑफ ए क्या है हमारा 100, यानी x% यानी x/100 इज ऑफ इनटू ऑफ 100, यानी बी ए की वैल्यू जो 100 थी हमने मानी थी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी जो हमारा था वो हमारा 160% आया यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो है हमारी 160% हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है। देखिए इससे भी लग गया, क्या बता दिए, इसने कहा इफ 80% ऑफ ए, तो हमने मान लिया जो ए है वो 100% है, तो इसका आगे 80% ऑफ ए का 80% हमारा 80 ही तो होगा, और 50% जो बराबर है 50% ऑफ बी का हमारा 50%, यानी 50% परसेंटेज को चेंज किया, मतलब परसेंटेज की जगह 1/100 हो जाएगी, क्योंकि प्रतिशत की सबसे पहले परिभाषा यही बताई थी प्रति 100, परसेंटेज हटाया प्रति 100 हो गया, तो इसको कैंसिल आउट किया, तो ये हमारा देखिए यहाँ 5/10 बचेगा और 10 इधर जाएगा 800/5, तो ये हमारी बी की वैल्यू 160% आ गई, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, और b जो है यानी b 160 जो है वो किसके बराबर है, a के x% के, a हमने क्या माना था 100, x% यानी x/100, तो 100 कैंसिल आउट हो गए, x की वैल्यू 160% आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है हमने परसेंटेज से सॉल्व किया। अब चलिए फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 80% ऑफ ए यानी 80% इंटू ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, यानी ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, या परसेंटेज हमारा कट जाएगा, 0 कट जाएगा, ठीक है,
8a इज इक्वल टू 5b हो गया। तो a अपॉन b अगर जो करेंगे तो ये जाएगा 5/8। ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई a बाय b यानी 5/8, यानी a और b की जो फ्रैक्शन फॉर्म हमारी 5/8 आ गई। या तो ये कह लें, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, a देखिए a अपॉन b 5/8 आ गया। इसे अगर जो रेशियो में कन्वर्ट कर लें, ये चलिए फ्रैक्शन ये रखिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/8 आ गया हमारा। फिर कह रहा है b जो है x% ऑफ a, तो b जो है इज इक्वल टू x% ऑफ a, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना कि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो b की जो वैल्यू है, हम देखिए यहाँ से b की वैल्यू अगर जो निकालते हैं तो b हमारा हो जाएगा 8, देखिए b जो है हमारा हो जाएगा 8a/5 हो जाएगा। तो b की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 8a/5 इज इक्वल टू x% इंटू a, तो ये a कट जाएगा, ठीक। और परसेंटेज अगर जो चेंज करेंगे इसमें, तो 8/5 बराबर x/100 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 800/5 यानी 160, तो ये भी हमारा 160 आ गया। दोस्तों आज हाँ पता है, देखिए थोड़ा लंबा हुआ, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन समझाया इसलिए। देखिए धीरे धीरे स्पीड भी अच्छी होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी, और जो है क्वेश्चन जो है हम लोग एक ही मेथड से लगाएंगे। इससे होगा क्या, हमारा वो मेथड का कमांड अच्छी होती जाएगी और जो क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी लगते जाएंगे। तो मतलब आज के लिए एक ही सवाल, आगे जो है हम सारे सवाल जो है वो राकेश यादव सर की बुक से ही लगाएंगे। इससे क्या होगा हमारी, और कोशिश यही करेंगे कि एक हफ्ते में हमारा ये परसेंटेज खत्म हो जाए। और इसके साथ एक हफ्ता तो नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें अराउंड 300 के समथिंग है। तो धीरे धीरे उसके सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे, और जो थ्योरी आती जाएगी वो भी क्लियर होती जाएगी। देखिए अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और जो छोटी मोटी गलती हुई हो, फर्स्ट वीडियो है तो गलती होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज़ उसको मतलब अनदेखा करिएगा। और जो भी आपको ज़्यादा बड़ी गलती लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आने वाली वीडियो में हम लोग उसका सुधार करेंगे। और बाकी धन्यवाद।